899 से भाग देने पर शेष कितना बचता है? 63। उसी संख्या को 29 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा हितेश भाई? तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो इसको मत लेना, इसको ले लेना और सीधे 29 से डिवाइड कर देना। 29 दूनी 58, आंसर आ जाएगा। ऐसे करके चले। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट बताएं। 1 से 50 तक संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होने वाली? कहां से कहां तक? 1 से 50 तक। अगर 1 से 50 तक अंक लिखे जाए तो कुल कितने अंक आएंगे? ठीक है, तो देखो कहां से कहां तक लिखना है। 1 से 50 तक, तो 1 से 9 तक में कितने अंक होंगे भाई? ये तो सिंगल होंगे। अब इस 50 में 9 घटा दो, कितना बचा? 41। तो 41 यानी 10 से लगा के 40 तक कितने अंक होने वाले हैं? 41। 41 गुणे 2 कर दो तो ये तो 9 हो गए, और 2 एक कम 2 और 82 हो गए। इनको प्लस कर देते हैं तो 91 अंकों की जरूरत पड़ेगी। कितने? 91। बात क्लियर हुई? यहीं पर एक क्वेश्चन दूसरा आता, 1 से 100 तक बताओ। 1 से 100 तक, तो देखो 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितने हो गए? 9। ये सिंगल अंक हो गए। ठीक है, अब 10 से और कहां तक? 99 तक कितने बचे? कितने अंक होंगे यहां? इसको घटा दो, 90 बचे नहीं? तो 90 गुणे 2 कर दो, तो देखो ये 9 हो गए और ये 180 हो गए, और 100 सिंगल अंक है तो 3 और हो गए। जोड़ देते हैं तो 9 3 12 और 192। क्यों है? ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन ही नहीं है तो भैया। ये जो ऑप्शन रखे हैं हितेश भाई, वो इस क्वेश्चन के हैं 91, और ये जो क्वेश्चन हमने सिखाया इसका प्रतिरूप है ये। तो इसके आंसर ऑप्शन मत देखो यहाँ पे, ये तो 100 तक है ना, ये क्वेश्चन कहाँ तक है? 50 तक है। तो इसका हमने आगे बढ़ा के बता दिया। क्यों भाई? मान लो अब कुछ भी बदले, जैसे ऐसे आता 1 से 300 तक, 1 से 300 तक कितने नंबर आएंगे, कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी? तो इसे आप हल करके आंसर बताना। ठीक है, चलें आगे। चलिए, एक आदमी था, एक आदमी 100 अंगूर 5 दिन में खाता है। एक आदमी 100 अंगूर लेता है और 5 दिन में खाता है, यानी 20-20 रोज नहीं खाता। कितने अंगूर लिया? 100। कितने दिन में खत्म करना है? 5 दिन। ऐसे तो 20-20 रोज खाए तो 5 दिन में खत्म कर देगा, 20 पंचे 100, लेकिन ऐसे नहीं खत्म कर। पहले दिन जितने खाता है, पहले दिन जितने खाता है, पहले दिन उससे पहले के दिन में तुलना में कितने ज्यादा खाता है? तो पहले दिन x खाया, दूसरे दिन कितना खाएगा? x + 6। x नहीं, 6 गुना नहीं खाता, 6 ज्यादा खाता दूसरे दिन। तीसरे दिन कितना खाएगा? चौथे दिन, पांचवें दिन, और अब तक कितने खा गया? 100 खा गया। यही तो लिखा है, तो जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 4 5x +
60 बराबर 100, तो 5x बराबर 40, तो x बराबर, तो कहां से शुरू किया होगा? 8 से। तो 8, 14, 20, 26, 32 ऐसे खाया होगा, 5 दिन में खत्म कर दिया। तो उसी तरह के हाल होगा कि एक पहलवान कहता है कि मैं हर दिन 250 ग्राम बादाम खा लेता हूँ, खाता हूं मतलब। अब बताओ, अगर 250 ग्राम, तो हम सोच में पड़ जाएंगे कि यार 250 ग्राम बादाम कैसे हजम करता होगा, क्यों? लेकिन जब पीछे का इतिहास उठा के देखें तो ऐसा नहीं हो सकता कि 250 ग्राम कोई बड़ी चीज नहीं। आप भी खा सकते हो, नहीं खा सकते, पर शुरुआत ऐसे करें कि पहले 2 से शुरू करें, 6-7 दिन तक 2 खाएं, फिर 3 खाएं, फिर 4 खाएं, फिर ऐसे बढ़ाते चले जाएं। तो एक दिन ऐसे नहीं आ जाएगा कि 250 ग्राम आप खा लोगे, पता तक नहीं चलेगा। तो ये इसे कहते हैं रोज की प्रैक्टिस। समझ में आई बात? चौथा नंबर ये है, ध्यान से समझना। आज जब हम निगेटिव मार्किंग का पेपर देने जाते हैं तो अमूमन ये होता है कि हम पास होने वाले होते हैं पर फेल होके बाहर आ जाते हैं, ये होता है ना। क्यों? क्योंकि देखते हैं जरा इस क्वेश्चन के माध्यम। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता, अगर सही करता तो 4 मिलता, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं, गलत करेगा तो 2 कट जाएंगे। एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए, कितने? और 150 अंक मिले, तो कितने सही प्रश्न के उत्तर दिए पता करना, ध्यान से समझना। टोटल क्वेश्चन कितने थे जितेंद्र भाई? इसी में जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस में नहीं, यहां की बात चल रही। तो कुल प्रश्न कितने? ध्यान से समझना, 70। चलिए, तो यहाँ पे 75 लिख लेते हैं। कुछ सही किया होगा और कुछ गलत किया होगा, ऐसी है ना। मान लीजिए उसने सही किया x, तो गलत कितने किया होगा? 75 में से x सही किया तो माइनस कर दो। तो 75 माइनस गलत किया। सही के लिए उसे कितना अंक मिलता है? गलत के लिए 2 कट जाते हैं, तो सही में से अगर गलत घटा देंगे तो उसे टोटल कितना नंबर पा गए? 150। ऐसे ही ना। इसको सॉल्व करें तो देखना, 4x माइनस इसका 75 गुणे 2 प्लस 2x बराबर 100, इसको ये जुड़ जाएगा, तो 4x प्लस 2x बराबर 150 प्लस 75 गुणे 2, तो यहां से x कॉमन हो जाएगा, तो x बराबर 150 प्लस 75 गुणे 2, और बटे क्या लिख दें? 4 और प्लस 2, 4 और प्लस 2, तो यहां लिख दें 4 प्लस 2, 4 प्लस 2। ठीक है। इसको हल करें तो 75 75 दूनी 150, 150 300, 300 को 6 से डिवाइड करो, 50। तो ध्यान से समझना, 600 को कितना हो गया? 300 को, 300 को किससे डिवाइड करो? 6 से। इसका मतलब सही कितना किया होगा? 50। सही कितना किया होगा? 50। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो यहीं से आपकी बन गई ट्रिक। यही तो ट्रिक है। कैसे? आपको क्या बताना है? सही बताना है। तो ये 150 क्या लिखे? कुल अंक मिले हैं, तो यहां पे लिख देना कुल अंक, ध्यान से समझना। प्लस ये 75 क्या लिखे? तो यहां लिख देना कुल प्रश्न, ऐसे।
ये दो क्या लिखे हैं, गुणे लिख देना गलत अंक, बटे सही प्लस गलत अंक। यही तो हो गया, नहीं हो गया? हम्म। अब फिर से एक बार समझना, लिख गया? देखना ध्यान से। एक लड़का था जितेन भाई, अब तो पता चल गया कि 50 सही किया उसने। एक लड़का था, पेपर देने गया, 75 क्वेश्चन आने थे पेपर में, उसने सही कितने किए यहां से? 50। अगर केवल वो 75 में से 50 करके आता तो 4 के हिसाब से उसे कितने नंबर मिलते भाई? 200 मिलते। माना नहीं, जबरदस्ती उसने 25 और रंग दिए। क्यों? जब 25 रंग दिए तो 2 के हिसाब से उसके नंबर कटेंगे, कट गए, तो अब उसे कितने मिले? 150 मिले। बताइए इसमें पास होता या इसमें पास होता? पास होता। पर अपना रिजल्ट किसी दूसरे को दे के आ गया। क्यों दे के आ गया? क्योंकि माना नहीं। बात समझ में आएगी ना? क्लियर हो गई बात? चलें आगे। तो इसलिए निगेटिव मार्किंग जब भी आपके सामने हो तो पेन को रोकना सीखें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। आप जैसे ये आ गया, ध्यान से समझना। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक कम कर दिए जाते हैं। उसने 140 प्रश्न किए, 350 अंक पाए, उसने कितने सही किए? तो ट्रिक से लगा देते हैं। अब क्या बताना जितेन भाई? सही बताना है। हमने क्या कहा था कि अंक कितने हैं इसके? 350। तो लिख देना 350 प्लस क्वेश्चन कितने हैं? 140। गलत कितने हैं? 2। 2 कटते हैं ना, तो 2 का गुणा कर देना, बटे किसको किसको जोड़ के भाग दे दें? सही और गलत। तो 5 प्लस 2 तो कितना? 350 और 280। तो 350 और 280, 7, कितना? 630 बटे 7, 90 सही करके आ गया। मतलब उसके 90 सही थे। बात क्लियर हो गई कि नहीं? बस ऐसे प्रैक्टिस करते चल रहे हैं, आगे कुछ नहीं।